नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। पति के साथ भोजन करने वाली औरतें ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, पति पत्नी एक थाली में खाएंगे तो बर्बाद हो सकता है घर। जानिए क्या कहता है शास्त्र। एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है। इसके पीछे का कारण महाभारत में बताया गया है। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में भी बदलाव शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों में ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। दोस्तों, कमेंट कर आप हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी जरूर लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। एक थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, तो महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हो। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। अगर पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं एक ही थाली में, तो सही गलत की पहचान भी खो सकती है। पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन ना करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। भीष्म पितामह ये भी कहते हैं कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकला हो उसे खाना नहीं चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट कर जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय बालाजी जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल एक बार की बात है को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, बागेश्वर धाम जी कहते हैं, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि बागेश्वर धाम जी कहते हैं कि भोजन करने से पहले 5 अंग यानी 2 हाथ, दोनों पैर और मुख, इनको धोकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले अन्न देवता तथा अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा ईश्वर से सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त करने की कामना करते हुए ही भोजन ग्रहण करने की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिला को स्नान करने के पश्चात ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, पहली गाय, दूसरी कुत्ता और तीसरी रोटी कौवा के लिए अलग निकालकर और उन तीनों रोटियों में से किनका तोड़कर अग्निदेव का ध्यान करते हुए उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात ही रोटियां बनाकर घर के सदस्यों को भोजन खिलाना चाहिए। तो आइए जानते हैं भोजन करने के नियमों के बारे में। खासकर महिलाएं इन नियमों का पालन जरूर करें। तो बागेश्वर धाम जी कहते हैं,
भोजन करने की दिशा कैसी होनी चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ही ग्रहण करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, अपने हाथों से भोजन लेकर खाना अथवा टूटे फूटे बर्तन में भोजन ग्रहण करना कभी नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। बागेश्वर धाम जी ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों के हाथों द्वारा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बागेश्वर धाम जी कहते हैं कि कंजूस के हाथ से, वैश्या के हाथों से, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन, ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नर की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान आपकी थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आपके भोजन की थाली को अगर कोई व्यक्ति लांघ जाए या भोजन की थाली को ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। वहीं भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करे तो वो भोजन अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता और ऐसे भाइयों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना जाता है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और कमेंट कर हर हर महादेव और जय बालाजी जरूर लिखिए। दोस्तों, बागेश्वर धाम जी ये भी कहते हैं कि इस दिशा की ओर मुख करके भूलकर भी खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में धन और स्वास्थ्य की हानि होती है और खासकर घर की महिलाओं को जो अन्नपूर्णा है उन्हें इन बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो घर परिवार में कभी कभी अचानक से परेशानियां बढ़ने लगती हैं। घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है, अचानक से फालतू खर्च बढ़ने लगते हैं और धन संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार वास्तु से जुड़ी बातों पर ध्यान अवश्य दें। रसोई एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनता है। यदि इस स्थान पर कोई दोष हो तो इसका प्रभाव खाना बनाने वाले के साथ ही पूरे परिवार पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि रसोई में भोजन बनाते समय मुख सही दिशा में ना हो तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं कि किस दिशा में मुख करने से भोजन बनाना होता है अशुभ और किस दिशा में मुख करके भोजन बनाना रहता है सही। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिशा में मुख करके कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन बनाने से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है और धन संबंधित समस्याएं भी आने लगती हैं। इससे घर की कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां आने लगती हैं। उच्च अधिकारियों और सहयोगियों के साथ संबंध खराब होने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन बनाने वालों को हमेशा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लगी रहती हैं। जो व्यक्ति खाना बनाता है उसे जोड़ों के दर्द, माइग्रेन और कंधों के दर्द की तकलीफ लगी रहती है। साथ ही धन संबंधित परेशानियां भी लगी रहती हैं। घर में धन धान नहीं टिकता है। तो कौन सी दिशा में हमें मुख करके भोजन बनाना चाहिए जो कि सही है? तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों, पूर्व दिशा में मुख करके भोजन बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिशा में मुख करके भोजन बनाने से घर में किसी भी प्रकार से अन्न और धन की कमी नहीं होती है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, धन्यवाद।
आपसे ये विनती है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में इसे शेयर कीजिए और कमेंट कर हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी जरूर। हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। धन्यवाद।